अधिक मास क्यों? यह विवरण श्री रमेश रंजन त्रिपाठी इंदौर के द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है। इस वर्ष मई महीने की 17 तारीख से अधिक मास शुरू हो गया है, जो 16 जून तक चलेगा। इस बार हिंदू ज्येष्ठ मास 2 हैं, एक शुद्ध और एक अधिक मास। आप समझ गए होंगे कि बात हिंदू कैलेंडर के अधिक मास की हो रही है, जिसे मलमास, पुरुषोत्तम मास आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जैसा इसके मलमास नाम से स्पष्ट है, इस पूरे महीने को मलिन माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में कोई तीज त्योहार नहीं मनाए जाते, कोई विवाह नहीं होता। मान्यता है कि हिंदू महीनों के स्वामी अलग अलग देवता होते हैं। मल मास की अशुभता के कारण कोई देवता इसका स्वामी बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब श्री विष्णु ने इसे अपना लिया। भगवान विष्णु का एक नाम पुरुषोत्तम है। उनके अधिक मास के स्वामी हो जाने से इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा गया। प्रत्येक तीसरे साल अधिक मास होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका तर्कसम्मत जवाब है, हिंदू वर्ष, जिसे संवत्सर भी कहते हैं, चांद वर्ष है, जो 354 दिन, 22 घटी, 1 पल और 23 विपल का होता है। सौर वर्ष में 365 दिन, 15 घटी, 22 पल और 57 विपल होते हैं, यानी दोनों में लगभग 11 दिन का अंतर होता है। 3 सौर वर्षों में यह अंतर 1 महीने का हो जाता है। तीसरे साल 1 चांद्रमास की वृद्धि कर इस अंतर को बराबर कर दिया जाता है। कौन सा महीना अधिक मास होगा, इसके लिए नियम है। हिंदू कैलेंडर में चंद्रमा की कलाओं के घटने बढ़ने के हिसाब से हर महीने 15-15 दिन के कृष्ण और शुक्ल 2 पखवाड़े होते हैं। सूर्य प्रतिमाह अपनी राशि बदलता है। सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाने की घटना संक्रांति कहलाती है। जिस हिंदू मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, उसे अधिक मास कहा जाता है। इस वर्ष ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष के अंत में 15 मई को सूर्य ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है। 16 को अमावस्या तिथि थी। फिर पूरे 1 महीने रवि इसी राशि में रहेगा। 15 जून को सूर्योदय के समय मिथुन राशि का सूर्य और अमावस्या तिथि होगी। अर्थात 15 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ के पूरे महीने सूर्य की संक्रांति नहीं होगी, इसलिए यह मलमास होगा। ऐसा संयोग ज्येष्ठ मास में होने से इस साल 2 ज्येष्ठ अर्थात एक शुद्ध और एक अधिक मास होंगे तथा संवत्सर में 13 महीने होंगे। 15 जून के बाद अगला पखवाड़ा शुद्ध ज्येष्ठ का शुक्ल पक्ष होगा। फिर आषाढ़ मास प्रारंभ होगा। यह भी दिलचस्प है कि इसके विपरीत यदि रवि एक हिंदू माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो उस महीने का क्षय मान लिया जाता है। यह संयोग लगभग 141 साल बाद आता है। मलमास के संबंध में कुछ रोचक तथ्य भी जानने योग्य हैं। सामान्यतः वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद तथा आश्विन अधिमास हो सकते हैं। मलमास हर तीसरे साल होता है, परंतु कोई विशेष महीना 19 साल बाद अधिक मास हो सकता है। जब आषाढ़ पुरुषोत्तम मास होता है, तब पुरी में जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। इस उत्सव को नव कलेवर कहते हैं। मलमास के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक रोचक कथा यह भी है कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। विधाता ने कहा कि मृत्युलोक में कोई अमर नहीं हो सकता। तब हिरण्यकश्यप ने चालाकी दिखाते हुए कहा कि वह न मनुष्य के हाथों मरे, न जानवर से। उसकी मौत न अस्त्र से हो, न शस्त्र से। वह न दिन में मरे, न रात में। घर के अंदर या बाहर, धरती पर अथवा आकाश में कहीं उसकी मृत्यु न हो। इसके साथ उसने वर मांगा कि वह संवत्सर के 12 महीनों में न मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा।
दैत्यराज स्वयं को अमर मानकर अत्याचार करने लगा। तब उसका अंत करने के लिए श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया और 13वें महीने मल मास की रचना की। अधिक मास में नरसिंह भगवान ने सायंकाल हिरण्यकश्यप को महल की दहलीज पर अपनी जांघों पर लिटाया और नाखूनों से उदर चीरकर उसका वध किया। सनातन धर्म में अधिक मास में ईश्वर की आराधना और संयमित जीवन बिताने की महत्ता का प्रतिपादन विस्तार से किया गया है।